उठाइएगा और मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी चौका है। आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। परमेश्वर की सहायता से हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। आमीन। अपने बगल वाले का हाथ जोर से हिलाकर बोलिएगा, आप प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक बार पकड़कर बोलिएगा, आज देर से आ गए हो, अगले सप्ताह जल्दी आना। ओके, जो जल्दी आए हैं प्रभु उनको दुगना आशीष दे। जो देर से आए हैं, किसी कारणवश परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करे और आपको जल्दी आने में मदद करे। जो देर तक सोते हैं, प्रभु आपकी नींद को चुरा ले और आप जगे और जल्दी उठकर आए। आमीन। प्रभु का संदेश, अद्भुत संदेश को हम जो है आज के दिन से हम कुछ सीरीज के रूप में सुनने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में जो है परमेश्वर की आत्मा जो है 7 कलीसियाओं से अपनी वाणी को या फिर वो कलीसियाओं से बात करती है। तो कुछ सप्ताहों तक हम एक एक कलीसिया के विषय में हम ध्यान करने वाले हैं। तो आज जो पहला कलीसिया है, इफिसुस की कलीसिया, चर्च ऑफ इफिसस। तो मेरे साथ खोलेगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, ప్రకటన గ్రంథము 2వ अध्यायము, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। इसमें हम वचन 1 से लेकर उसमें वचन 7 तक पढ़ने वाले हैं, जो इफिसुस की कलीसिया के विषय में लिखी हुई है। एक जन लीजिएगा और हिंदी में जोर से वचन 1 से लेकर 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 वचनों तक पढ़कर सुनाइएगा। सभी अपने अपने बाइबल में देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यहाँ भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और यह नहीं, उन्हें तूने मैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से उठा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। तो हम में से काफी लोग ये जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है यूहन्ना प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। ये यूहन्ना यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है। तो यूहन्ना को जब सुसमाचार के वजह से, प्रभु का राज्य का काम करने की वजह से पकड़कर पथमुस नामक एक आइलैंड में बंदी बना लिया गया था। तो उन दिनों में एक संडे के दिन आराधना करते वक्त परमेश्वर इस प्रभु के दास को दर्शन देता है, और उस दर्शन में बहुत बातों को, आने वाली बातों को, उस समय के प्रेजेंट बातों को इस दास को परमेश्वर दर्शन के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा फेस टू फेस बात करते हुए प्रकट करता है। तो उन्हीं में से ये सारे अध्याय एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाली है इस प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। बाइबल का आरंभ जो है हम देखते हैं
कि पृथ्वी कैसे आरंभ हुई हम ये देखते हैं, और बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम ये देखते हैं कि पृथ्वी कैसे अंत होगी। तो उन दिनों में एशिया माइनर में प्रभु का सेवा कार्य प्रभु के छेलों के द्वारा हो रही थी। तो एशिया माइनर में 7 ऐसे जगह थे जहां पर ये 12 छेलों के द्वारा सुसमाचार का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था, और कई कलीसियाओं का स्थापना भी इन्हीं छेलों ने एशिया के माइनर भाग में उन्होंने किया था। तो एफेसस जो है, एफेसुस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एफेसस कहते हैं, ये इलाका जो है वहां पर एक सिटी है। उन दिनों में उस नगर में कम से कम 2,50,000 तक निवासी रहते थे। और ये घटना जब घटी उस समय रोम देश का जो साम्राज्य है, एफेसस पर भी रोम का ही साम्राज्य था। तो एफेसस में रोम गवर्नमेंट उसे कब्जा करके शासन चला रहा था। एफेसस एक ऐसी जगह है जहां पर पैसों की कमी नहीं है। वहां पर जो है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चलता है। ट्रेडिंग यानी व्यापार चलने वाला एक स्थान है। एफेसस का काफी इलाका समुद्री भाग के किनारे पड़ता है, इसलिए वहां पर जहाजों के द्वारा बहुत सारा जो है व्यापार चलता है, जैसे कि सिल्क का व्यापार या मसालों का व्यापार, यहाँ तक कि गुलाम लोगों को भी बेचना या वस्तु के बदले वस्तु का जो है लेन देन करना, ऐसे बहुत सारे व्यापार एफेसस में चल रही थी। तो वहाँ का जो माहौल था, अमीर लोग बहुत रहते थे और एफेसस में पैसों की कमी नहीं थी। इकोनॉमिकली एफेसस बहुत ही स्ट्रांग सिटी था। और इसमें एक और बात है कि यहाँ पर एक अन्य जातियों का टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर देवी अर्तिमास का पूजा किया जाता था। तो ऐसे इलाके में यीशु मसीह जब जी कर उठे और वो आकाश में उठा लिए गए, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद करीब 15 से 20 साल के बाद परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है प्रेरित पाउलुस, ये प्रेरित पाउलुस जो है अपने दूसरी यात्रा में, मिशनरी यात्रा के सेकंड यात्रा में, वो इज़राइल को छोड़कर जो है अनेक जगहों पर जाता है। उसमें से ये एक जगह है कि वो एफेसस में भी जाता है। अकेला नहीं जाता है, अपने साथ जो है अपने साथियों को भी लेकर जाता है। एफेसस में जाने के बाद प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने उन अन्य जातियों को पहली बार यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। वो इतने आग से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था कि ऐसे अर्थिमास की पूजा करने वाले, ऐसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग जो बिजनेस में बिजी थे, ऐसे लोग भी यीशु मसीह के शुभ समाचार और अद्भुत कार्यों को जो प्रेरित पौलुस के द्वारा हुआ करते थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के उद्धार में आए। तो वहां पर प्रेरित पौलुस ने कुछ कलीसियाओं का स्थापना किया, आमीन। और उन कलीसियाओं की स्थापना करके उसने वहां पर जो है अपने साथ सेवा करने वाले एक परिवार को, एक फैमिली है जिनका नाम है प्रिस्किल्ला और अक्विला। प्रिस्किल्ला पत्नी का नाम है, अक्विला पति का नाम है। इन दोनों दंपतियों को एफेसस में छोड़कर आया कि आप उन विश्वासियों को देखभाल करो, उनका वचन बताओ, उनको प्रभु में बढ़ाओ। इस प्रकार प्रेरित पौलुस उनके संपर्क में रहता था, टच में रहता था, लेकिन प्रिस्किल्ला अक्विला वहां पर सेवा कार्य कर रहे थे। इन वचनों को हम देख सकते हैं अगर आप खोलेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम 18 अध्याय, अपोस्तल कार्यम 18 अध्याय, उसका वचन 18 और 19 में पढ़े तो ये बातें हमें नजर आएंगी। एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 18 एंड 19, जल्दी से एक जन पढ़कर सुनाइएगा। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर कि किकिया में इसलिए क्रिंकिया किरकिया में इसलिए गिर
मुंडाया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ घर फिसु में बाइबल पढ़ा करो तो चर्च में अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर क्रिंकिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफुसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। आमेन। तो पौलुस ने किसको वहां पर छोड़ा? प्रिस्किला और अक्विला को सेवा करने के लिए इफुसुस में छोड़ दिया। उन दिनों जो है फ्लाइट नहीं बने थे, जहाज की यात्रा के बारे में लिखा है। पौलुस के सारे सुसमाचार की यात्राएं जहाज से होकर ही हुआ करती थी। तो जहाज की यात्रा उन दिनों में बहुत मुश्किल यात्रा है। कहा जाए तो प्रभु का सेवा कार्य इन इलाकों में उतना इजीली नहीं पहुंचा है। इसके लिए प्रभु के दासों ने काफी संघर्ष किया है, काफी मेहनत किया है, काफी परिश्रम किया है, तब जाकर ऐसे इलाकों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचा है। प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहां पर छोड़ने के बाद सेवा कार्य बढ़ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद अपोलोस नामक परमेश्वर का एक व्यवस्थापक कह सकते हैं, टीचर, बाइबल टीचर, उनके सेवा में उनके साथ जुड़ा। अक्विला और प्रिस्किला के साथ होकर अपोलोस भी जो है इफिसुस के विश्वासियों को प्रभु का वचन सिखा रहा था। आमेन। तो अभी कितने सेवक यहाँ पर काम कर चुके हैं? पौलुस का सेवा वहां पर चल रहा है, अक्विला प्रिस्किला की सेवा चल रहा है, और अपुल्लोस का भी सेवा चल रहा है। फिर पौलुस जो है फिर से एक बार, तीसरी बार पौलुस का थर्ड मिशनरी जर्नी में फिर से पौलुस जो है इफिसुस की यात्रा में निकल पड़ता है। उन वचनों को हम देखेंगे 19वां अध्याय, ప్రేరితों के काम 19वां अध्याय 19 अध्याయంలో చూద్దాము। उसमें वचन में पढ़ रही हूं 19 से। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस के पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। हालेलुया। तो पौलुस ने वहां पर प्रतिदिन अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार किया। और जितने लोग विवाद करते थे, जितने लोग अपोज करते थे, उनसे अलग होकर जितने लोग विश्वास करने लगे, उनको प्रतिदिन वचन सिखाता रहा। इस प्रकार पौलुस ने बड़ी मेहनत के साथ इफिसुस में बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी कलीसियाओं का स्थापना किया, और अच्छे ईमानदार जो सेवा करने में उत्साहित थे पौलुस के साथ, उन लोगों के हाथों में सौंपकर लगभग थर्ड मिशनरी जर्नी में पौलुस ने वहां पर जो है 3 साल सेवा किया। कुल मिलाकर कितने साल? 3 साल। पौलुस के यात्रा में ये इफिसुस एक ऐसी जगह है जहां पर पौलुस ने ज्यादा समय बिताया।
बहुत ज्यादा सेवा किया, बहुत वचनों को उनको सिखाया। लेकिन जब पौलुस वापस गया तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद पौलुस को क्या कर लिया गया? रोम में बंदी बना लिया गया। अब पौलुस को कहां पर कैद कर दिया गया? रोम के एक जेल खाने में पौलुस कैद है। लेकिन पौलुस की चिंता देखिएगा, वह इफिसुस की कलीसिया के बारे में बहुत चिंतित था। उन दिनों तक पौलुस बाकी पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, उसकी तीसरी जहाज की यात्रा में और भी बहुत सारे इलाकों में कलीसिया की स्थापना वो कर चुका था। लेकिन क्योंकि आज हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं तो इस पर हम केवल ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जेल खाने में रहकर भी पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया करता था। आमीन। वो प्रार्थना किया करता था। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, वहां पर बैठकर भी इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों के नाम और वहां सेवा करने वाले उन सेवकों के नाम बैठकर प्रभु का वचन अब जाकर नहीं बोल सकता है, वो लिखकर पत्रिकाओं के द्वारा उनको भेजकर उनको प्रोत्साहित करने लगा। तो वही पत्रिकाएं हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पत्री। आमीन। तो बुक ऑफ एफेसियंस है, एफेसल को रासना पत्रिका, पौल रोम लो, जेल लो, कुर्चुनी, असंघान की रासना पत्रिका। पौलुस रोम में बैठकर उस कलीसिया को लिखा हुआ पत्रिका है। अब हम ये देखेंगे कि इफिसियों की पत्रिका में पौलुस ने विश्वासियों को क्या क्या सिखाया। वहां पर बैठे हुए वह उनके पास जो है, पौलुस के पास इफिसियों की कलीसिया की सारी समस्याएं और उनको क्या जरूरत है आत्मिक रूप से, वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या उनके अंदर कमी है, कौन सा विश्वासी कैसे चल रहा है, ये सारे विषय जो है पौलुस का एक सहकर्मी हुआ करता था जिसका नाम है तिमोती। तिमोती आकर सब कुछ बताया करता था कि कलीसिया में एक मन नहीं है, कलीसिया में जो है आत्मिक युद्ध चल रहा है, कलीसिया में बहुत लोग कमजोर है, कलीसिया में पवित्र आत्मा की उन्नति चाहिए। तब पौलुस अपने पत्रिकाओं में लिखते हुए वह जो है इफिसुस की कलीसिया के लिए जी जान से प्रार्थना करता है। देखेंगे 20वां अध्याय में आइएगा, प्रेरितों के कार्य 20 चैप्टर 20 अध्याय के रंडी 20वें अध्याय में जो है पौलुस की प्रार्थना को हम देख सकते हैं कि इफिसुस की कलीसिया के लिए वो कैसे प्रार्थना करता है। तो यहाँ अब पढ़ने की समय नहीं है, लेकिन वो 20वें अध्याय में अगर हम देखें तो पौलुस का दिखाई देगा कि वह जो है इफिसियों की कलीसिया के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना ही नहीं, जब इफिसियों की पत्री आप पढ़ेंगे तो मसीह का देह बटा नहीं है, एक ही देह है, वह सिखाता है। और वह 5 प्रकार के सेवा कार्य के बारे में इफिसियों की कलीसिया को बताता है, जैसे कि प्रेरित को भी प्रभु ने चुना है कलीसिया की उन्नति के लिए, और सेकंड जो है भविष्यद्वक्ता, और उसके बाद जो है परमेश्वर ने जो है सुसमाचार प्रचारक को चुना है, और परमेश्वर ने जो है पास्टर्स को चुना है, परमेश्वर जो टीचर्स को चुना है। इस प्रकार 5 प्रकार की सेवा के बारे में इफिसियों की कलीसिया को जेल में रहकर पौलुस उनको टीचिंग देता है। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है प्रेरित है। प्रेरित यानी अपोस्टल किनको कहते हैं? जो कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। एक कलीसिया नहीं, अनेक कलीसियाओं की स्थापना करने वालों को हम क्या कहते हैं? अपोस्टल, प्रेरित हम कहते हैं। आमीन। और दूसरी सेवा है, पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की, चेलों ने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की, और इतना ही नहीं, प्रेरितों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी होते हैं। तो ऐसा सेवा के बुलाहट पाए हुए व्यक्ति को हम जो है प्रेरित कहते हैं, इंग्लिश में अपोस्टल कहते हैं, तेलुगु में अपोस्तलुलु। आमीन। दूसरी प्रकार की सेवा भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा होकर विश्वासियों को परमेश्वर के वचनों को बताना, या उनको आने वाली दुर्घटना से आगाह करना, या उनको परमेश्वर में एंकरेज करना, और उनको उन्नति की बातें कहना, उनके लिए शुभ बातें कहना, और उनके लिए चेतावनी देना। ऐसे प्रभु की वाणी सुनाने वाले प्रभु के दासों को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट्स कहते हैं, भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी अद्भुत चमत्कार होते हैं। और तीसरी प्रकार की जो सेवा है, जिसे हम जो है शुभ समाचार या
इवेंजलिस्ट कहते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले। तो इवेंजलिस्ट की सेवा क्या होती है कि वो जो है सुसमाचार अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए प्रभु के द्वारा चुने हुए होते हैं। वो एक जगह पर नहीं ठहरते हैं, प्रेरितों की तरह वो भी हर जगह जगह जा जाकर वहां ठहर कर प्रभु को सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ इवेंजलिस्ट को परमेश्वर कुछ सेवा कार्य कुछ सालों के बाद कलीसिया स्थापना करने का भी अगुवाई देता है, लेकिन कुछ सुसमाचार प्रचारकों को मरते दम तक वो क्या सेवा करते रहते हैं? सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार की सभाएं। हमारे वर्ल्ड में जाने माने प्रभु के एक जन थे, डॉक्टर बिली ग्राहम, जो शुभ समाचार प्रचार करने में वर्ल्ड में नंबर 1 और पावरफुल प्रभु के दास रहे हैं। तो उन्होंने कलीसिया की स्थापना, कलीसियाओं में उन्होंने पासबान की भी सेवा किया है। मैंने उनका जीवन चरित्र को पढ़ा, तो कुछ समय तक वो कुछ कलीसिया में पासबानी करे हैं, लेकिन बाद में वो आउटरीच देश देशों में जाकर गॉस्पल क्रूसेड्स करते थे। उनके द्वारा करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु के शुभ समाचार को सुने हैं, लाखों लोग प्रभु में आए हैं। वैसे ही हम जानते हैं रेनार्ड बोंके, वे भी पावरफुल इवेंजलिस्ट है। ऐसी सेवा को हम शुभ समाचार प्रचार करने वाले कहते हैं। और एक प्रकार की सेवा है जिन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है? टीचर्स है, बाइबल टीचर्स। वो व्यवस्थापक हम कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं। शिक्षक जो होते हैं परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने में कलीसिया के विश्वासियों को उसको सिखाते हैं। आमेन। और बाइबल कॉलेज जैसे सेवकों को शिक्षण देने में वो शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो डिटेल में वचन को गहराई से जाकर बहुत डिटेल में एक एक चीज को सिखाते हैं। हमारे पिता में हम उस शिक्षक के बुलाहट को, गुणों को देख सकते हैं। उनके वचन बहुत ज्यादा टीचिंग्स होती है। आमेन। तो वो एक उत्तम बुलाहट है प्रभु की ओर से। एक पास्टर टीचर भी हो सकता है, एक पास्टर इवेंजलिस्ट भी हो सकता है, एक पास्टर भविष्यद्वक्ता भी हो सकता है। आमीन। और प्रभु की सेवा करते करते एक पास्टर अपोस्टल का भी काम आने वाले दिनों में उनके द्वारा प्रभु करवा सकता है। और आखिरी जो बुलाहट है वो है पासबानी का, पास्टर। पास्टर का जो मतलब होता है चरवाहा, इंग्लिश में शेपर्ड कहते हैं। चरवाहा का काम क्या होता है? भेड़ों का रखवाली करना, बकरियों का पालन पोषण करना, यही तो काम होता है चरवाहों का। तो पास्टर नाम इसलिए सेवा को दिया गया है कि पास्टर के हाथों में परमेश्वर कुछ विश्वासियों को सौंपता है जिनको आत्मिक पालन पोषण करने का जिम्मेदारी होता है। उस ग्रुप को, उस झुंड को प्रभु के मार्ग में सही तरह चलाना, उनको शत्रु के अटैक से बचाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उस झुंड को प्रभु के राज्य तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है परमेश्वर किसको सौंपता है? पास्टर को सौंपता है। तो ये विभिन्न प्रकार की सेवा की जानकारी पौलुस किसको दे रहा है? इफेसस की कलीसिया को। क्यों दे रहा है? क्योंकि अब वहां पर एक अलग अलग सेवकों को भेजकर पौलुस सेवा करवा रहा है, उनको समझने के लिए कि पौलुस को अब बड़ा समझकर अपोलोस को कम मत समझ लेना, प्रिस्किला अक्विला का भी आदर करना। इस प्रकार पौलुस उस सेवा को बढ़ा रहा है। यहां तक कि उसी इफिसुस की कलीसिया को पौलुस जो आखिरी अध्याय में आत्मिक हथियार के बारे में सिखा रहा है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे करना है, कैसे शैतान के कार्यों को, युक्तियों को समझना है, कैसे जीतना है। तो इन आप इफिसियों की 6 अध्याय तक, 6 अध्याय को यदि आप पढ़े तो जान पाएंगे कि इफिसस की कलीसिया आत्मिकता में बहुत ही उन्नति करी हुई कलीसिया है। और हमने अभी पढ़ा कि पौलुस ने वहां के विश्वासियों पर हाथ रखा तो वो पवित्र आत्मा का वरदान भी पाए हैं। यानी ये कलीसिया बेबी कलीसिया की तरह, बच्चा कलीसिया की तरह नहीं है। आत्मिकता में इफिसस की कलीसिया क्या है? परिपक्व हो रही है या बड़ी हुई है, बहुत बातों को समझ रही है, बहुत बातों में परमेश्वर के लिए वो बड़ा हुआ कलीसिया है, उन्नति पाया हुआ कलीसिया है। आमेन। तो ये एफेसस का एक बैकग्राउंड मैंने बताया। और यहां पर इतना ही नहीं, पौलुस जब जेल खाने में ही थे तो उन्होंने क्या कर दिया? तिमुथियुस को वहां पर अपॉइंट किया एफेसस में। अपोलोस के बाद कौन जाता है वहां पर?
तिमोथी वहां की कलीसिया का चरवाहा के रूप में, पास्टर के रूप में जाता है और तिमोथियस भी कुछ समय के लिए सेवा करता है। तिमोथियस की सेवा कार्य कुछ समय चलने के बाद अपोस्टल यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, यह सेवक जो यीशु मसीह का चेला में से एक है, जिसके द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा गया, यह सेवक परमेश्वर इनको इफिसुस में भेजता है। तो तिमुथियुस के हाथ से उस पासबानी का काम अब किसके हाथ में चला गया? प्रेरित यूहन्ना। बोले किसके हाथ में चला गया? प्रेरित यूहन्ना के हाथ में चला गया। अब यूहन्ना के हाथ में इफिसुस की कलीसिया कुछ समय तक बढ़ रही थी, अच्छी तरह से चल रही थी, और उन दिनों में फिर कलीसिया पर उपद्रव हो रहा था। बाइबल में इफिसुस की कलीसिया, इन 7 प्रकाशित वाक्य में लिखी गई इन 7 कलीसियाओं में इफिसुस की कलीसिया एकमात्र ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में ज्यादा नया नियम में हम पढ़कर जान सकते हैं। आमीन। तो इस कलीसिया के बारे में पूरा 8 पुस्तकों में लिखा गया है नए नियम का। एक तो प्रेरितों में, प्रेरितों के कार्य में हमने इफिसुस के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम देखते इफिसियों की पत्रिका, तो पूरा इफिसियों के लिए ही लिखा गया है। और उसके बाद हम पहला तिमोथियुस, दूसरा तिमोथियुस देखते हैं, जो तिमोथी को पौलुस लिखता है, किसके लिए? अपनी इफिसुस की कलीसिया को कैसे चलाना है इसके बारे में लिखता है। फिर यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना भी इफिसुस की कलीसिया के लिए ही यूहन्ना लिखता है। तो कुल मिलाकर फिर प्रकाशित वाक्य में भी हम ये अध्याय पढ़े हैं, तो प्रकाशित वाक्य भी इफिसुस की कलीसिया के बारे में बात कर रही है। कुल मिला के 8 पुस्तकों में या पत्रिकाओं में हम इफिसुस की कलीसिया को देख रहे हैं। और इतने सारे सेवक, पौलुस, अक्विला, प्रिस्किल्ला, अपोलोस, तिमुथियुस, और आखिरी में किसको हम देख रहे हैं? यूहन्ना, जो है यहाँ पर सेवा कार्य करे हैं। तो ये हो गया अब तक का इसका बैकग्राउंड। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, प्रकटन ग्रंथमु 2 अध्यायंलोकी రండి। एक एक वचन को हम वचन 7 तक आज हम ध्यान करेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को या लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह या कहता है कि। आमीन। इफिसुस की कलीसिया, एक और बात मैं कहना चाहती हूं, ये 10th सेंचुरी से 15th सेंचुरी की ये घटना है, 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी की घटना है, या 263 एडी में जो है इफिसुस का जो सिटी है टोटली डिस्ट्रॉय किया गया। और पौलुस जो है यहाँ पर एडी 52 और एडी 56 के बीच में सेवा कार्य उन्होंने किया। प्रेजेंट में इफिसुस किधर है यदि आप पूछें, आज के दिनों में इफिसुस किधर है? एशिया माइनर तो मैंने कह दिया। तो प्रेजेंट में इस जगह को टर्की कहते हैं। टर्की देश जानते हैं ना, बार बार भूकंप आता है वहां पर। तो ये टर्की ही जो है बाइबल के काल में क्या जाना जाता था? ये देश इफिसुस। आमीन। याद रखिएगा, मॉडर्न टाइम में इसे हम टर्की कहते हैं, बाइबल के काल में इसे हम इफिसुस कहते हैं। ओके, तो पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का पहला वचन कहता है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देते हुए इन बातों को बता रहा है, और इस कलीसिया से अपने आप को परमेश्वर इंट्रोड्यूस कैसे कर रहा है, कि प्रभु उस कलीसिया के लिए अपने आप को क्या दर्शा रहा है, कैसे बता रहा है, कि जिनके हाथों में, कहता है कि मैं वो हूं कि जिसके हाथ में, मेरा राइट हैंड में, दाहिने हाथ में क्या मैं पकड़े हुए हूं? 7 तारों को पकड़ा हुआ हूं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं दाहिने हाथ में क्या पकड़ा हूं? बोलेंगे सभी, 7 तारों को पकड़ा हुआ है। और क्या कह रहा है? जो 7 सोने के दिवटों के बीच में चलता फिरता है, वह इफिसुस की कलीसिया से अब बात कर रहा है। तो इफिसुस की कलीसिया के दूत से क्या? एंजल से। बोलो, इफिसुस की कलीसिया का एंजल कौन है? वहां पर सेवा करने
वाले सेवकों को या लीडर्स को दूत या एंजल बोलकर परमेश्वर संबोधित करता है। अभी यूहन्ना वहां पर नहीं है। यूहन्ना कहां पर है? पतमुस टापू में, वो जेल में बंदी गृह पर है और वो दर्शन देखते हुए इन बातों को परमेश्वर से सुन रहा है। अब इफिसुस की कलीसिया में अब कौन दूत सेवा कर रहे हैं? कौन से एंजल्स है जिनके बारे में प्रभु बोल रहा है? उन दिनों यूहन्ना के द्वारा तैयार किए गए सेवकों को इफिसुस की कलीसिया में यूहन्ना ने सौंप के आया था। तो उनसे परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है कि उनके दूत से कहो। और परमेश्वर के हाथ में क्या है? वहां पर हम क्या देखते हैं? 2 बातों को देखते हैं। उनके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। तो ये 7 तारों के बारे में पहला अध्याय 20वां वचन में देखेगा, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। 7 स्टार्स और 7 एंजल्स के रूप में दिखाया गया है। वो 7 स्टार्स और 7 एंजल्स कौन है? 7 कलीसियाओं के सेवक लोग हैं। हालेलुया। तो सेवकों को परमेश्वर क्या नाम दे रहा है? स्टार या फिर एंजल। आमीन। और 7 सोने के दिवट के बारे में क्या लिखा है? वो क्या है? 7 चर्च है। तो चर्च को परमेश्वर क्या बोल रहा है? सोने का दिवट। इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन लैम्प स्टैंड। परमेश्वर की नजर में चर्च क्या है? सोने का दिवट है। परमेश्वर की नजर में कलीसिया दीप स्तंभ है। परमेश्वर की नजर में कलीसिया एक जलता हुआ मशाल है। परमेश्वर की नजर में कलीसिया जो है एक लाइट हाउस के रूप में है। और प्रभु कहता है कि सेवक मेरे दाहिने हाथ में है। आमीन। प्रभु के सेवक कहां पर है? बोलता प्रभु के हाथों में है, यानी प्रभु के सेवक सुरक्षित हैं, उनके हाथों में सुरक्षित है। क्यों प्रभु ऐसा संबोधित कर रहा है? क्योंकि उन दिनों में कलीसिया अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उपद्रव हो रहा था, कलीसिया के ऊपर अत्याचार हो रहा था। लेकिन प्रभु कहता है सेवकों डरो मत, तुम मेरे हाथों में तारों के समान हो और सुरक्षित हो। और कलीसिया से परमेश्वर दूर नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है कि जो 7 सोने के दिवटों के मध्य चला फिरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहां पर चलता है? बोलिए, कलीसियाओं के मध्य में चलता है। संघमुला मध्यलो संचारम चेसे देवडू। परमेश्वर के लिए कलीसिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कलीसिया से यानी विश्वासियों से दूर नहीं है। कलीसिया के मध्य में चलता है का अर्थ है विश्वासियों के मध्य में परमेश्वर चला फिरा करता है। यानी परमेश्वर हर एक विश्वासी को करीब से जानता है, हर एक विश्वासी को जांचता है, हर विश्वासी को देखता है कि वो कैसे चाल चलन चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर चलते हुए देख रहा है। हालेलुया। तो इफिसस की कलीसिया को परमेश्वर ऐसा बात कर रहा है। आगे हम देखेंगे तो ये पहला बात है जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर अपने बारे में क्या कहता है कि मैं वो हूं जो सेवकों को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं वो हूं जो कलीसिया के मध्य में मैं चला फिरा करता हूं। अब सेकंड जो भाग है हम वो देखेंगे कि परमेश्वर इस कलीसिया को प्रशंसा करता है, इस कलीसिया की प्रभु तारीफ करता है। तो इन तारीफों को 2 वचन, 3 वचन और 6 वचन में हम देख सकते हैं। तो तारीफ को सुनने से पहले बैकग्राउंड को मैंने बताया है। इस कलीसिया में कितने सेवकों ने काम किया है? बहुत सेवकों ने। फाउंडेशन तो प्रेरित पौलुस ने डाला, वचन सिखाया, आत्मा का वरदान हाथ रख कर दिया, उत्तम उत्तम वचन सिखा दिए। अक्विला प्रिस्किल्ला ने वचन सिखाया, वहीं पर रहकर वो सेवा करे। अपोलोस ने बाइबल का टीचिंग्स उनको डीपली सिखाया।
तिमुथियुस जो जवान सेवक था, वो बेदारी से उनके बीच में सेवा कार्य कर रहा था, उनको उत्साहित कर रहा था। फिर अभिषिक्त यूहन्ना उनके बीच में सेवा करता है। फिर यूहन्ना के द्वारा उठाए गए लीडर्स, अगुए, डीकन्स, ऐसे लोग कलीसिया में परमेश्वर का वचन का सेवा कार्य कर रहे थे। आमीन। बहुतों के द्वारा वचन सीखा हुआ कलीसिया है ये। आमीन। ये कलीसिया क्या है? बहुतों के द्वारा वचन सीखा हुआ कलीसिया है। बहुत समय से प्रभु में बना हुआ कलीसिया है। लंबे समय से चर्च में बोया हुआ विश्वासी है। यहाँ पर बहुत समय और बहुत अनुभव पाए हुए विश्वासी यहाँ पर रहते हैं। परमेश्वर के साथ बहुत सारा अनुभव है इनका। अब दूसरा वचन, तीसरा वचन, छठा वचन में परमेश्वर की कैसी तारीफ करता है देखेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और वचन 6 पढ़ेंगे। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। बहुत सारी अच्छी बातों का प्रशंसा परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया के साथ करता। అనేకమైన మంచి గుణాలు, అనేకమైన మంచి విషయాలు సంఘములో విశ్వాసుల్లో ఉన్నది। उसे एक एक करके देखेंगे। पहला कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर के लिए काम करने वाले विश्वासी थे। इफिसुस के कलीसिया में कौन थे? परमेश्वर के लिए काम करने वाले विश्वासी थे। पौलुस ने उनको अच्छी तरह सिखाया होगा कि तुम भी परमेश्वर के लिए मेहनत करो, काम करो, उनके लिए कुछ ना कुछ करो। तो प्रभु के राज्य के लिए काम करने वाले विश्वासी यहां पर थे। दूसरा, परमेश्वर के लिए परिश्रम करने वाले लोग वहां पर थे। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं। देवन को कष्ट पड़े विश्वास। क्या आज की सुबह हमारे बीच में इफिसुस की कलीसिया की तरह है? क्या परमेश्वर हमारी कलीसिया को देखकर ऐसी प्रशंसा कर सकता है कि अबडिन रिवाइवल मिनिस्ट्री की कलीसिया परमेश्वर के लिए काम करने वाली कलीसिया है, परमेश्वर के लिए परिश्रम करने वाली कलीसिया है। దేవుని కొరకు కష్టపడే విశ్వాసులు ఉన్నారని దేవుడు మన కోసం సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతాడా? हालेलुया। परमेश्वर ऐसी गवाही हमें देना है कि ये विश्वासी परमेश्वर के लिए परिश्रम करने वाला कलीसिया है। और इस कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है कि इस कलीसिया में क्या है? मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं। पेशेंस विश्वासियों में क्या है? पेशेंस है। सहनमु ओर्पु विश्वासंलो उन्नादि। वो तकलीफ में क्या नहीं करते हैं? हार नहीं जाते हैं। मसीह के निमित्त तकलीफ उठाते उठाते आगे कहता है कि वो थके नहीं है। धीरज है। सहनमु ओर्पु संगमलो उन्नादि। परमेश्वर के लिए काम करना, मेहनत करना और धीरज धरना इनकी विशेषता थी। और इस कलीसिया में क्या था? बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आमीन। एक कलीसिया की विश्वासी बुरे लोगों को सह नहीं सकता था। ऐसे लोगों से दूर रहता था कि जो बुराई करते थे। ऐसे नहीं बुरे लोगों के साथ मिल जाना, एक हो जाना, नहीं, बुरे लोगों को सहन नहीं करते थे ये विश्वासी। उन दिनों में ऐसे बहुत सारे पाखंडी विश्वासी थे, बुरे लोग थे, असत्य में चलने वाले लोग थे, जो विश्वासी बनकर कलीसिया के अंदर तो आ गए थे लेकिन सही के विश्वासी नहीं थे। ऐसे लोगों से ये बचकर रहते थे। और आगे लिखा है कि इनके अंदर परखने का वरदान था। जो प्रेरित नहीं है लेकिन अपने आप को क्या बोलते थे? हम भी अपोस्टल है, हम भी पौलुस की तरह हैं, हमने भी कलीसियाओं की स्थापना करते हुए हम भी एफेसुस में आए हैं। जो लोग ऐसा पौलुस की कलीसियाओं को हड़पने के लिए झूठ बोलकर हम भी अपोस्टल है बोलकर आते थे, ये विश्वासी वचन में इतने परिपक्व थे कि उनका पहला पास्टर इतना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग डाला था कि वो अपोस्टल कौन है, कौन अपोस्टल नहीं है, अच्छी तरह से परख लेते थे। आमीन। डिसर्निंग, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग इनके अंदर था। परखने का वरदान था। ये बहुत जरूरी आज के दिनों में कि हम परखें।
विश्वासी क्या करना चाहिए? परखने का उनके अंदर क्या होना चाहिए? वरदान होना चाहिए। कौन परमेश्वर का सत्य वचन सुना रहा है और कौन परमेश्वर के वचन में मिलावट करके झूठ का उपदेश कर रहा है, इसे परखने का अनुभव विश्वासियों को होना चाहिए। कैसे ये परखने का अनुभव आएगा? जब वचन का शिक्षा हम अच्छी तरह से सीखेंगे, वचन को अच्छी तरह से, गलत क्या है हमें अच्छी तरह पता चलेगा, कौन सही प्रचार कर रहा है, कौन गलत प्रचार कर रहा है, कौन कैसे है, आप परख पाओगे। ये अच्छा गुण एफेसस की कलीसिया में थी। हालेलुया, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। और एक गुण है, परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इस कलीसिया को परमेश्वर ने परखा। इस कलीसिया में क्या आया? बहुत बार बोलिए, दुख आया। विश्वासियों की जिंदगी में क्या आया? दुख आया। लेकिन प्रभु कहता है कि ये दुख उठाते उठाते थके नहीं। ఈ సంఘ విశ్వాసుల జీవితంలో ఏమొచ్చిందంట? శ్రమ వచ్చిందంట. దేవుని ఒక వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది? శ్రమ సహిస్తూ సహిస్తూ వీరు ఓడిపోలేదు. दुख उठा उठा के थके नहीं, अरे ये यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए, थके नहीं। दुख उठाते उठाते भी धीरज धरते रहे, थके नहीं। इन अच्छी अच्छी बातों का परमेश्वर उस कलीसिया का तारीफ करता है। आमीन। आज की सुबह परमेश्वर हमारा क्या तारीफ करना है? हमारी कलीसिया के विश्वासियों में जो अच्छे गुण होंगे, परमेश्वर उसे भूलेगा नहीं। आमीन। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ सहते हैं, परमेश्वर के लिए धीरज धरते हैं, परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर भूलेगा नहीं, क्योंकि वो कलीसिया के मध्य में ही है, कहीं दूर नहीं है। आमीन। దేవుడు సంఘము మధ్యలోనే నడుస్తున్నారు, సంచారం చేస్తున్నారు, ఆయన దూరంగా లేరు, అక్కడ నుండి పరలోకంలో ఉండి బిజీ అయిపోలేదు। దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు। अपने बगल वाले का हाथ पकड़कर एक बार बोलिएगा, परमेश्वर हमारे मध्य में है। पकड़िएगा, शेक करिएगा सभी, परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे मध्य में है? प्रभु हमारे मध्य में है तो हमारे कार्यों को वो देख रहा है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए कैसे जी रहे हैं। क्या हमारे अंदर तारीफ की बातें हैं? क्या कुछ प्रशंसा लायक प्रभु के लिए हमने किया है? क्या 2-4 लोग प्रशंसा के लायक काम करते और बाकी लोग उनकी प्रशंसा सुनकर तृप्त हो रहे हैं? 4 लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोग सुनकर बोल रहा है कि वो काम करने से काफी है, हम सब सुनकर ताली बजाएंगे, कि हम ऐसे हैं? नहीं, हर एक को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। इसके बाद 6ठा वचन में एक और विषय को परमेश्वर बताता है। 2 अध्याय 6ठा वचन, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। यहां पर परमेश्वर बता रहा है कि तुम निकुलाइयों के कामों से घृणा करते हो। अभी निकुलाई है कौन? उन दिनों में एक ऐसा पंथ हुआ करता था, सेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, पंथ, तेलुगु में कुपंथ भी कह सकते। एक ऐसा पंथ हुआ करता था मसीहों के बीच में ही। इफिसुस में एक ऐसा ग्रुप था जो लीडर्स कहलाते थे। उनका टीचिंग ये था, उनका काम ये था कि मैंने पहले बताया, इफिसुस में अन्य जातीय जगह है वो, वहां पर अर्तिमास नाम की देवी का पूजा ज्यादा करते हैं लोग। वहां पर वो टेम्पल फेमस है। ऐसे बहुत सारी देवी देवता वहां पर थे, बहुत सारे टेम्पल थे, फेमस फेमस टेम्पल थे। देखिएगा, मैंने आज व्हाट्सएप में जो इमेज रखा है, जो मैंने भेजा, एफेसस, चर्च ऑफ एफेसस, वहां पर जो आप देख रहे हैं ना इमारतें, उस समय की वो बनावट थी, उस समय के कारीगर थे। ऐसे बहुत सारे वहां पर देवी देवताओं के टेम्पल्स हुआ करते थे। तो अब ऐसे भी वहां पर विश्वासी और एक झुंड था, एक लीडर्स का भी ग्रुप था, जिनका ये था मानना कि वो थोड़े अन्य जातियों से कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी रहे थे, अन्य जातियों के साथ समझौता करा हुआ जीवन जी रहे थे। अन्य जातियों के रीति रिवाजों को करने से उनको डर नहीं लगता था।
उनके प्रैक्टिसेस को ये भी मसीह होने पर भी उसको भी वो करते थे। अन्य जातियों के फेस्टिवल को ये भी मनाते थे। अन्य जातियों के जो मूर्तियों को चढ़ाए हुए बलिदान थे उसको भी ये विश्वासी क्या करते थे, ये लोग खाते भी थे और दूसरे विश्वासियों को सिखाते थे कि अरे खाओ ना, कुछ नहीं होगा, मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ। अन्य जातियों के बिलीफ्स में, कुछ विश्वास में, उनका जो अंधविश्वास था उसको भी ये कुछ अपने अंदर लेकर आ गए थे। कलीसिया के अंदर उसको भी लेकर आए हुए विश्वासी रहते थे। तो उस ग्रुप का नाम है निकोलाई। तो ये निकोलाइयों के कामों से परमेश्वर कहता है कि मैं भी घृणा करता हूं। गॉड हेट्स एबोमिनेशन। परमेश्वर जो है कुछ चीजों से बड़ा घृणा करता है। बाइबल में घृणा वर्ड यूं ही परमेश्वर ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहां जहां मूर्ति संबंधित बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां आइडल वर्शिप या उससे रिलेटेड कुछ भी बात आती है, परमेश्वर का वचन वहां पर स्ट्रिक्टली कहता है मैं घृणा करता हूं, मैं घृणा करता हूं। एक पापी को देखकर परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं घृणा करता हूं। बहुत सारे पाप है बाइबल में, प्रभु ने वहां पर डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं किया कि मैं घृणा करता हूं। द्वेष स्नान, छी, समथिंग जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं उसे देख भी नहीं सकता। वो क्या चीज है? मूर्तियों से संबंधित बातें, अन्य जातियों के रीति रिवाज, उनके प्रैक्टिसेस, वो जो करते हैं उसी जैसा मसीह लोग भी करने से कुछ नहीं होगा। कॉपी करना या उसमें से कुछ बातों को शामिल करके मसीही कल्चर में ऐड कर देना, ऐसी कार्य वहां पर हो रहे थे। लेकिन एफेसस की जो कलीसियाएं थी वहां पर प्रभु कहता है कि तुम में ये बात है कि तुम निकोलाइयों के कामों से घृणा करते हो, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा टेस्टमनी देना चाहिए कि जिन बातों को मैं घृणा करता हूं उन बातों को मेरे बच्चे भी घृणा करते हैं। हालेलुया। దేన్నైతే నేను ద్వేషిస్తున్నానో అవి సంఘము కూడా ఏం చేయాలి? ద్వేషించాలి, ద్వేషించాలి। नो कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज वाला ग्रुप ने एफेसस में बहुत ज्यादा कलीसियाओं को बिगाड़ना चाहा। आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे बात करते हुए ये दोधारी तलवार आपके हृदय के अंदर घुसकर झांक कर देखना चाहता है, कहीं निकोलाइयों की तरह ऐसे काम हमारे अंदर तो नहीं है क्या? हम अन्य जातियों के प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको कुछ कुछ चीजों पर विश्वास होता है, जैसे काले धागे पर विश्वास होता है, लाल धागे पर विश्वास होता है, पीला धागे पर विश्वास होता है, कुछ पेड़ों के ऊपर विश्वास होता है, कुछ पत्तियों के ऊपर विश्वास होता है, कुछ स्टोन्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर विश्वास होता है, कुछ कलर स्टोन अंगूठियों पर उनको क्या होता है? विश्वास होता है। ध्यान से मुझे देखिएगा सभी, कुछ मालाओं पर विश्वास होता है, जपने वाली मालाओं पर विश्वास होता है, कुछ मूर्तियों पर विश्वास होता है कि ఈ బొమ్మ నా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే నాకు ధనం పెరుగుతది, ये खिलौना, ये मूर्ति मेरे घर में रख लूं तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। निकोलाइयों के से काम है, नाम के मसीही कहलाते हैं लेकिन अपना विश्वास किसी मूर्ति पर रखे हुए हैं, या अपनी पेटी में छुपा कर रखे हैं कुछ ऐसी बातों को, या अपने दीवार में लगा कर रखे कुछ ऐसी बातों को कि सोच रहे हैं कि ये यीशु का फोटो में से किरण निकल आकर मुझे ब्लेस करेगा, रोशनी निकल आएगा, मुझे सुरक्षा देगा, भूत प्रेतों से मुझे बचाएगा। जी नहीं, भूत प्रेत तस्वीरों से नहीं डरते, भूत प्रेत नासरी यीशु मसीह के नाम से, उनके लहू से, और उनका लहू जिसके ऊपर है, जिसमें यीशु मसीह का नाम है, उनसे भूत प्रेत डरते हैं। हालेलुया। क्या आपके अंदर आज की सुबह निकोलाइयों के से काम है? तो परमेश्वर ऐसे चीजों से घृणा करता है। क्या आप चाहेंगे कि यीशु मसीह आपसे घृणा करे? వీళ్ళు ఎవరైనా కోరుకుంటారా యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ద్వేషించాలని? ఉన్నారా ఒక్కలైనా? आप में से कोई भी चाहेगा यीशु आपसे घृणा करने के लिए? नहीं चाहेगा। हम सभी यही चाहते हैं कि परमेश्वर क्या करे, यीशु हमसे क्या करे, प्रभु हमसे
प्रेम करे। प्रेम करने वाला परमेश्वर कुछ बातों से घृणा करता है, और वो बातें हैं कि वो अगर वो मूर्ति संबंधित चीजें हैं, वो आइडल वर्शिप रिलेटेड है, वो उनसे संबंधित कोई भी प्रैक्टिस है जो इफिसस के अन्य जाति करते थे, जो दुनिया करती है, इसमें से कुछ भी बात हमारे अंदर पाई जाए, परमेश्वर उससे घृणा करता है। आमीन। उन कामों से घृणा करता है। अगर हम भी वही काम करते रहे तो ज्यादा देर नहीं लगेगा कि इफिसस को जो वार्निंग मिला है हमें भी वो वार्निंग मिले। हालेलुया। ज्यादा देर नहीं लगेगा कि जिनको भरोसा करके अपने घर में या दिल के अंदर छुपा कर रखे हैं, वही वजह से हम श्रापित हो जाएंगे। శాపం వస్తదండి। దేవుని తప్ప దేనిపైన నమ్మకం పెట్టుకున్నారా? డబ్బు కొరకైనా దేని కొరకైనా దేవుని కన్నా ఇంకేదో ఉన్నది, దాని ద్వారా కూడా నాకు దీవెనలు వచ్చేస్తాయని మనసు లోపల కూడా దాగి ఉన్న ఏదైనా, అది పెట్టి లోపల దాగి ఉందో, ఇంటి లోపల దాగి ఉన్నదో, ఎక్కడైనా దాగి ఉంటే దేవుడు ద్వేషిస్తున్నాడు। దేవుడు ద్వేషించే వాటిని మన గృహంలో ఉంచకుండా తీసి చెత్త కుండీలో పారివేయాలి। उसे निकाल कर कहां फेंकना है? कचड़े के डिब्बे में फेंकना। दिल के अंदर छुपा हुआ कोई भी निकोलाई कार्य है, उसे निकाल कर कचड़े के डिब्बे में फेंकना है और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध करना है। हालेलुया। तो ऐसी सारी अच्छी बातें इफिसुस की कलीसिया में थी। क्या इफिसुस की कलीसिया पौलुस को प्राउड फील करना है, अपोलोस को और प्रिस्किला अक्विला को, प्रेरित यूहन्ना को प्राउड फील करना है कि हमने बीज बोया, हमने मेहनत किया और परमेश्वर की ओर से इतने सारे तारीफों के ऊपर तारीफ इफिसुस की कलीसिया को मिल रही है। हालेलुया। जब कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना तो कितना हमें आनंद होता है। प्रशंसा का जो सर्टिफिकेट मिलता है तो कितना आनंदित होता है। परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी बातों को कहा, जरूर इस कलीसिया को आनंद उठाना चाहिए, इनको चलाने वाले सेवकों को आनंद उठाना चाहिए कि इन्होंने जो भी वचन सिखाए गए उसमें स्थिर बने थे। क्या आज की सुबह इस कलीसिया के सेवक क्या खुश हो सकते हैं अपने विश्वासियों को देखकर? जब कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक उन्नति होती है, गहराई से प्रभु के वचन को पकड़कर वो चलते हैं, तो कलीसिया के सेवकों के साथ परमेश्वर भी आनंदित होता है। आमीन। अब आएंगे इस कलीसिया में परमेश्वर ने कौन सा बात है जो करक्शन की बात, या फिर एक बात है जो विरोध में परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में कहता है। इतने सारे अच्छे काम हैं, अब क्या कमी होगी इनके अंदर? नहीं, इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, अन्य जातियों से दूर है, प्रभु के लिए मेहनत करते, परिश्रम करते, पेशेंस है, थकते नहीं है, इतने सारे अच्छे कार्य हैं। यहां तक कि निकोलाई लोगों की शिक्षा को ये मानते नहीं हैं। जो अन्य जातियों से दूर रहकर जीते हैं ना, उनको काफी लोग टॉर्चर भी करते हैं। तो प्रभु का वचन इसलिए कहा है कि दुख सहते सहते क्या नहीं हुए? थके नहीं। हाँ, तुम लोग आएंगे नहीं, तुम लोग ऐसे ही है, तुम लोग वैसे ही है, तुम लोग सारे बातों को सुनकर भी क्या कर रहे हैं? थके नहीं है। अच्छी अच्छी बात है। अब कमी क्या है देखेंगे, 4वां वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसस की कलीसिया प्रभु के लिए परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, डिसर्निंग स्पिरिट है। कौन रियल पास्टर है, कौन डुप्लीकेट पास्टर है, पहचान लेते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासी, अन्य भाषा बात करने वाले विश्वासी हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने वाले विश्वासी हैं यहाँ पर। इफिसियों की पत्रिका में लिखा हुआ है यहाँ के पति पत्नी कैसे जीना है, पौलुस ने सिखाया। फैमिली भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। प्रभु कहता है पर तुम्हारे विरोध में एक बात मुझे कहना है, तुमने अपना फर्स्ट लव छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसियों की कलीसिया, तुम्हारा वो पहला प्रेम कहाँ गया? तुम्हारा वो पहला प्रेम कहाँ गया? तो ये मेहनत जो कर रहे थे वो क्या था?
ये परिश्रम जो कर रहे थे क्या था? ये डिसर्निंग स्पिरिट था क्या था? ये सारी बातें अलग है, लेकिन जो परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है वो सारी बातें ठीक है तुम्हारे अंदर, लेकिन वेयर इज द लव? तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम कहां है? क्या प्रभु को तुम प्रेम करके उनके साथ संगति कर रहे हो जैसा तुम एक समय किया करते थे? एक समय परमेश्वर के लिए प्रेम था, इसलिए दौड़े दौड़े आकर अपने कमरे में जाकर बंद करते हुए प्रभु से बात करते हुए रोते थे। वो दिन कहां गए? वो प्रभु के ऊपर प्रेम था कि प्रभु मुझसे बात करो कहकर बाइबल खोलकर हर दिन उसे पढ़ते थे और प्रभु का वचन को ध्यान कर रहे थे। वो दिन कहां गए? परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम था कि संडे कब आएगा बोल के इंतजार करते हुए, सुबह कब होगा, कब प्रभु के भवन में मैं जाऊंगा, और वो दौड़े दौड़े आकर प्रभु के लिए पहले बैठकर उनकी आराधना करना है, प्रभु का आवाज सुनना है, प्रभु मुझे छूना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना है। ये प्यास हुआ करता था, ये फर्स्ट लव के अंदर था। वो कहां गया? प्रभु पूछ रहा है, वो कहां गया? वो रिलेशनशिप कहां गया? वो प्यास कहां चला गया? बढ़ते 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 इतने ज्ञानी हो गए कि कौन सा अपोस्टल गलत है, कौन सा अपोस्टल राइट है, जजमेंट करने तक बढ़ चुके हैं। बट वेयर इज द लव? क्या परमेश्वर के लिए वो प्रेम है आपके हार्ट में? फर्स्ट लव कहां गया? वो पहला टच में जो आपके अंदर जो बदलावट आया था वो कहां गया? इफुसस की कलीसिया में वो नहीं था। परमेश्वर ढूंढ रहा है, कहां है मेरे लिए प्रेम? अभी सब कुछ क्या हो गया है? ट्रेडिशनल हो गया है। चर्च आना है, क्यों आना है? बिकॉज आज संडे है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। मुझे चर्च जाना है क्योंकि सब जाते हैं, मुझे जाना है। नहीं जाएंगे तो पास्टर पूछेंगे, इसलिए जाना है। चलो अटेंडेंस देकर आते हैं। अभी रिलीजियस हो चुका है। ये भक्ति से शुरू हुआ, ये प्रेम से शुरू हुआ, लेकिन अभी कैसे पहुंच गया है? ये धर्म बन गया है। क्रिश्चियनिटी को क्या बना दिया है मसीह लोगों ने? धर्म बना दिया है, जिसका पालन कैसे कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल से। जब मसीहियत या क्रिश्चियनिटी धर्म बन जाता है, आपको भक्ति बोझ लगने लगता है। మరలా చెప్తున్నాను, క్రైస్తవ్యాన్ని మతముగా మార్చేస్తే భక్తి మనకి బరువుగా మారిపోతుంది। बा संडे उठना, चर्च जाना कितना मुश्किल है। अम्मा उठा उठा के थक गई, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी उठा उठा के थक गई, उठने का मन नहीं कर रहा है। पति बोल बोल कर थक गया, उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? अब क्रिश्चियनिटी फील्स बोरिंग। क्या लग रहा है? ये बोर लग रहा है, बोझ लग रहा है, क्योंकि आपने इसे क्या बना दिया है? धर्म बना दिया। क्योंकि धर्म को करने के लिए मनुष्य को बस करना पड़ता है, लेकिन उसमें हार्ट नहीं होता। धर्म क्या है? जो आप करते हो, जिसमें क्या नहीं है? आपका आत्मा नहीं है, सच्चाई नहीं है, उसमें हृदय नहीं है। वो कुछ भी यहां से नहीं आ रहा है, वो प्रेम के वजह से उत्पन्न नहीं हो रहा है, बस वो आदत के हिसाब से हो रहा है। आदत के हिसाब से खड़े होकर तालियां बजाना, आदत के हिसाब से गीतों को गाना, बस क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, ये वर्शिप टाइम है, क्योंकि पास्टर ने बोला है कि ताली बजाओ तो ताली बजाना है, गीत गाओ तो गाना है, बैठो तो बैठना है, उठो तो उठना है। लेकिन प्रेम से उत्पन्न हुआ भक्ति परमेश्वर को एफेसस की कलीसिया में नजर नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही है। प्रभु को रियलिटी चाहिए, परमेश्वर को रियलिटी चाहिए, हमारी भक्ति में सच्चाई चाहिए। प्रेम कावल దేవుడికి, ఆయనతో ప్రేమ ఉన్నదా? उनसे क्या प्रेम है? परमेश्वर से सच्चा प्रेम रहेगा, सेवकों से भी सच्चा प्रेम रहेगा, आपस में विश्वासियों से भी सच्चा प्रेम रहेगा। मैं फिर से बताती हूं, परमेश्वर से यदि आप सच में प्रेम करेंगे, सेवकों से आप सच में प्रेम करेंगे, एक दूसरे से सच में प्रेम करेंगे। हालेलुया।
जो परमेश्वर को सच्चा प्रेम नहीं करता है, उसकी भक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति नहीं है। దేవుని ప్రేమించాలి, దేవుని ప్రేమిస్తున్నామా? परमेश्वर इस कलीसिया से क्या कह रहे हैं आगे, 5वां वचन, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। पहली बात प्रभु क्या बोल रहा है, రిమెంబర్ ఫ్రమ్ వేర్ యు హ్యావ్ ఫాలెన్, గుర్తు చేసుకో నువ్వు ఎక్కడి నుండి పడిపోయావో, యాద్ కरो, स्मरण करो कि तुम कहां से गिरे हो। परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करने को क्या बोल रहा है कि वो गिरा हुआ मसीह है। बोलिए कौन है वो? गिर गया हुआ मसीह है। परमेश्वर के स्थान से, परमेश्वर के उपस्थिति से नीचे गिर गया है। प्रभु के पास रहने वाला प्रभु से दूर जाकर गिर गया है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है। अंदर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, ये एक रिलीजन है कि हमें संडे टाइम से चर्च जाना है और यहाँ बैठना है। तो कुछ लोगों के लिए बैठना भी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। घर कब जाएंगे, भूख लग रहा है, खाना खाना है। कल यूथ मीटिंग में मैंने एक बात सिखाया था, प्रभु का वचन में यह भी लिखा है कि पेटूपन, तिंडिबोततनम क्या है, वो पाप है। पेटूपन क्या है? जिसको हर समय खाने के बारे में ही सोच आता है, खाना ही नजर आता है, उनको बस खाना के ही मन करता है, एनी टाइम खाना, उनका फेवरेट चीज क्या है, खाना, फूड 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 फूड। यहां तक कि चर्च में बैठकर भी वचन सुन रहे, आत्मिक भोजन, लेकिन खाना 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 खाना। बस वो एक पाप ही नहीं, प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो पेटू है वो स्वर्ग राज्य में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, తిండిపోతు వారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనలేరు। प्रभु ने हमें खाना दिया है, अच्छा है, लेकिन खाना ही जीवन ना बनाए। परमेश्वर के लिए भूखा रहना भी कलीसिया को सीखना चाहिए। इसीलिए उपवास हमें हमारे शरीर को तोड़ मरोड़ कर ठीक करता है। अगर पेटूपन की लत पड़ चुकी है, खाना के बिना 1 घंटा भी रह नहीं पा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा रह नहीं पा रहे हैं, उपवास आपके लिए जरूरी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने बोला स्मरण करो कि तुम कहां से गिर गए हो, तुम गिरी हुई दशा में हो। क्या परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहे हैं हमारी कलीसिया में कि हम गिर चुके हैं और हमें पता ही नहीं कि हम गिरे हुए हैं। हम सोच रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम पेशेंस है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम मुंह खोलकर किसी को कुछ बोल नहीं रहे, किसी का बदला नहीं ले रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बातें बहुत सारी हमारे अंदर है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ में हैं? वो आरंभ, फर्स्ट लव हमारे अंदर बना हुआ है कि नहीं है? इसी लोगों को परमेश्वर कहता है जो पहले हैं वो क्या हो जाएंगे, पिछले हो जाएंगे। जो पिछले हैं, पीछे आए हैं, वो कहीं पहले ना चले जाए। आगे प्रभु का वचन कहता है, और मन फिरा, रिपेंट। प्रभु क्या कह रहा है, बोलिए, मन को फिराओ, आपको बदलना है। आप ऐसे ही नहीं रह सकते, उस गिरी हुई दशा में नहीं रह सकते। परमेश्वर से दूर ऐसे ही एक धर्म का जीवन नहीं जी सकते। आपको मन को फिराना है। नु मारू मन से పొందాలి, నీలో మార్పు రావాలి, నీలో చేంజ్ రావాలి। ये मत सोचो कि मैं छोटा हूं, मैं छोटी हूं, नहीं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मन को फिराओ और पहले के समान काम कर। पहले के समान क्या करो, काम कर। यानी जब फर्स्ट लव था तब ऐसे ऐसे काम करते थे जिसको परमेश्वर ने अपने दिल में रखा है, अभी भी याद करके रखा है। इसलिए प्रभु बोलता है मन फिराओ
और फिर से वो पहले की तरह करो, जो पहले की तरह फास्टिंग करते थे, वो पहले की तरह प्रेयर करते थे, वो पहले की तरह बाइबल पढ़ते थे, वो पहले की तरह गीत सुनते थे, वो पहले की तरह वर्शिप करते थे, वो पहले की तरह दौड़े दौड़े प्रभु के भवन में आते थे, पहले की तरह दोस्तों को सुसमाचार बोलते थे, वो पहले की तरह प्रभु के लिए वो रोष था, वो जोश था, वो प्रेम था। प्रभु बोलता है पहले की तरह तू काम कर, पहले की तरह काम कर। हालेलुया। पर हां, पहले की तरह काम कर, यदि तू मन ना फिराएगा। आमेन। प्रभु इतना गंभीरता से बात करते हुए कहता है कि यदि तू मन नहीं फिराएगा, नहीं मैं ऐसा ही जीऊंगा, नहीं मैं ऐसा ही जीऊंगी, दिस इज माई लाइफ स्टाइल, मैंने इसे ही चुना है, इससे ज्यादा मुझसे हो नहीं सकता, मुझसे इससे ज्यादा आशा मत लगाओ परमेश्वर। ऐसे लोगों से प्रभु कहता है कि यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दिवट का अर्थ क्या है? पहला ही वचन में हमने देखा था, लैम्प स्टैंड कौन है? चर्च। यदि तू मन नहीं फिराएगा, इफिसुस की कलीसिया, तू चर्च नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में वो बंद हो जाएगा, वो सेवा नहीं चलेगी, वो नाश हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं बने रहेगा, वो विश्वासी हट जाएगा, वो जगह पे नहीं रहेगा जहां परमेश्वर रखना चाहता है आपको। आप हटा दिए जाओगे, आपकी जगह पे वो व्यक्ति आ जाएगा जिन्होंने प्रभु का वचन सुनकर मन फिराया था। प्रभु ने जो बड़ी बड़ी आशाएं आपके लिए रखा हुआ है, जो प्रभु रड़ी है, वहां से हटाकर किसी और को वो जगह दे देगा। हालेलुया। प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में वो कलीसिया नहीं रहेगी जो परमेश्वर के लिए वो प्रेम, वो आत्मिक उन्माद, वो जोश, वो आत्मिक दाहम अगर हमारा मर जाता है और उसी में हम ऐसे ही जीते रहते हैं कि ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, ठंडा जीवन जिया जा सकता है, नो कॉम्प्रोमाइज, दुनिया के साथ एक होकर जिया जा सकता है, परमेश्वर समझौता नहीं करेगा। प्रभु कहता है वो हटा दिया जाएगा, वो दिवट, मैं तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आखिरी वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आप समझ सकते हैं, इफिसुस में रहने वाली एक चर्च से प्रभु नहीं बात कर रहा है, इफिसुस की सारी कलीसियाओं से प्रभु बोलता है, जिसके कान हो वो सुने। आज की सुबह प्रभु का वचन, परमेश्वर की आत्मा भी हमसे कहती है कि यदि तुम्हारी आत्मिक कान है कि प्रभु की वाणी आपके हृदय तक पहुंच पा रही है, तो सुन ले। जिसके कान है वो सुने कि ये वाणी, ये वचन, परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रही है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, उनकी आत्मा क्या कहती है? जो जय पाए। हालेलुया। हमें जय पाने की आवश्यकता है। कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर को प्रेम करने से रोक रही है, कुछ आदतें हैं जो परमेश्वर में पहले की तरह बढ़ने हमें नहीं देती है। हमने कुछ आदतें पाल कर रख लिया है, हमने अपने बॉडी को ऐसा ट्रेन कर दिया है कुछ सालों से कि वो भक्ति भूल गई है, वो प्रभु के सामने घुटना टेकना भूल गई है, वो प्रभु के सम्मुख में वचन पढ़ना भूल गई है, वो प्रभु को खोजना भूल गई है। अपने बॉडी को ऐसा ट्रेन कर दिए हैं कि उसको सुला कर रखे हैं कि तुमको विश्राम चाहिए, तुमको बस विश्राम चाहिए, तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए, तुमको दोस्त चाहिए, तुमको खुशी चाहिए, तुमको दुनिया की सारी खुशी चाहिए, दुनिया की सारी वस्तुएं चाहिए, तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें करियर चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर चाहिए। तुम फोकस करो तो सिर्फ अपने गोल पर करो, अपने भविष्य पर करो, अपने घर पर करो, अपने परिवार पर करो, अपने पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने पति पर करो, अपनी पढ़ाई पर करो। हमने अपने शरीर को ऐसा ट्रेनिंग कर दिया है। प्रभु की आत्मा कहती है कि जो जय पाएगा
वापस परमेश्वर के स्थान पर आकर खड़ा हो सकता है। हालेलुया। हमें जय पाना है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु मैं जय नहीं पा रहा हूँ, जय पाना है। दिस इज आवर पार्ट। मन फिराना हमारा भाग है, जय पाना हमारा काम है। हालेलुया। क्योंकि हर मसीही परखे जाते हैं। आप एक अलग से आपको चुनकर, आपके ऊपर परीक्षाएं, आपके ऊपर टेम्पटेशन नहीं आ रहा है। हर एक कलीसिया हर युग में आरंभ के दिन से लेकर आज तक जय पाते हुए आगे बढ़ते आई है। हालेलुया। हमें जय पाना है। हाथ को उठाएंगे एक बार, राइट हैंड, विश्वास से बोलेंगे मैं जय पाऊंगा। लड़कियां बोलेंगे मैं जय पाऊंगी। तेलुगु में बोलेंगे नेनु जयम పొందుతాను, యేసు नामंलो ने जयम పొందుతాను, यीशु के नाम से मैं जय पाऊंगा। हालेलुया। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फल खाना कितने लोगों को पसंद है? ఫ్రూట్స్ పసందే, పళ్ళు ఇష్టమండి, చాలా మంచి మన ఆరోగ్యానికి। ओके, लेकिन इस दुनिया में कितने बढ़िया बढ़िया फल आप खाए हो या देखे हो, इन सबसे अलग है ये फल। यहाँ के फल खाने से पहले 100 बार सोचते हैं आप, ज्यादा खा लिया शुगर ना बढ़ जाए, अरे ये खा लिया तो पेट ना गड़बड़ हो जाए, ये खा लिया तो हजम नहीं हुआ तो, ये खा लिया तो ये हो गया तो, सोच सोच कर खाते हैं ना। और इन फलों में भी बहुत सारी खूबियां हैं इस दुनिया के फल में। अदन की वाटिका में आपको पता है एक ही ऐसा एक गार्डन प्रभु ने पहला गार्डन बनाया जिसमें दुनिया के तमाम बढ़िया से बढ़िया फलों को परमेश्वर ने लगाया। हर कदम में एक वैरायटी, दुनिया के सारे फूलों को वहां पर प्रभु ने सजाया, हर कदम में कलर कलर वैरायटीज। कल के दिन मैं अपने माँ बाप को दिखा रही थी, मेरे पास मैं एक फॉलो करती हूँ फ्लावर्स का एक पेज है, उसका पेज पलटी करते करते हम आधा घंटा करते गए लेकिन वैरायटीज कम नहीं हुआ। इतने रंग बिरंगे जो हमने कभी देखा भी नहीं। परमेश्वर की रचना को देखकर हम हैरान, मतलब शॉक हो गए कि इतने सारे सुंदर 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 जिसमें आंख तृप्त नहीं हो सकता प्रभु ने इस पृथ्वी पर बनाकर रखा है। बोलते ना जन्नत सब बनाकर रखा है, पर वो एक जगह में नहीं है। अदन की वाटिका हर वैरायटीज एक ही जगह में, एक ही गार्डन में थी, हर फल एक ही जगह पर थे। इतना ही नहीं, उस गार्डन का स्पेशलिटी ये है कि उसमें एक जीवन का पेड़ भी था, जीवन का वृक्ष। उस पेड़ का नाम क्या है? जीवन का वृक्ष, जिसमें जीवन का फल लगता है। अभी एक फल खाएंगे तो उसकी खासियत क्या रहेगी? विटामिन ए मिल जाएगा। एक फल की खासियत विटामिन सी मिल जाएगा। एक फल की खासियत हो जाएगी विटामिन बी मिल जाएगा। वैसे हर एक फल में खासियत होती है ना। लेकिन कभी एक ऐसा फल मिला है जिसको खा के कभी मरेंगे नहीं? ऐसा फल मिले तो उसका दाम कितना होगा बोलिए? किसी को पता चल जाए, खोज लाए कि एक ऐसा भी पेड़ है जिसका फल खाने से क्या नहीं होंगे? मरेंगे नहीं, उम्र भी बढ़ेगा नहीं, बूढ़े नहीं होंगे। मरने का बात छोड़ो, कल इतना बता दो लड़कियों को कि ये खाएंगे तो हाँ गोरे हो जाएंगे। तो कितना भी दाम हो उसे खरीद के खाने की इच्छा रहेगी। ये खाएंगे तो सुंदर हो जाएंगे, ये खाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। लेकिन इस बागीचे में परमेश्वर ने एक ऐसा पेड़ लगाया जिसका फल खाने से कोई कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो फल खाने से क्या हो जाएंगे बोलो? बोलेगा आप? हाँ, वो फल खाने से कोई मरेगा नहीं। आदम को उसमें लगाया, उसकी पत्नी को बनाकर दिया। ये दोनों उस बागीचे के कितना फल टेस्ट करें हमें नहीं पता, लेकिन ये जीवन का पेड़ का फल खाने से पहले इन्होंने क्या खा लिया? भला और बुरा ज्ञान देने वाला पहले अट्रैक्ट किया। यही आज भी होता है।
परमेश्वर का जीवन को चखने के लिए परमेश्वर है, उसको नहीं अट्रैक्ट होना है, उससे अट्रैक्ट नहीं होता है लोगों को। क्या अट्रैक्ट होता है? हाँ, कुछ बुरा ज्ञान मिल जाए, थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, उसको सबको सीखना है, क्योंकि क्यूरोसिटी जिज्ञासा है हमारे अंदर। क्या जानने का? बुराई जानने का। उसमें 1% अच्छाई है, इसलिए बुराई नहीं नजर आ रहा है। 1% क्या है? अच्छाई है। अभी कोई बोल रहा है बियर पीने से क्या होता है? मसल्स, जवान लड़के होते हैं ना जो, उनको पता है मसल्स क्या होता है, बोलता स्ट्रांग होता है। बियर पीने से स्ट्रांग होता है। फिर लड़कों को क्या है कि अब बियर खराब है नहीं है उसको नहीं, 99 पॉइंट नहीं चाहिए, 1% क्या चाहिए? वो पीने से क्या होते हैं? मोटे होते हैं, वो चाहिए। दूध नहीं पीना है मोटे होने के लिए, क्या पीना है? बियर पीना। अब बता दे, शराब पीने से अगर कोई बोल दे कि कैंसर ठीक होता है, तो लोग क्या करने लगेंगे? शराब ही पीना शुरू कर देंगे, भले ही उससे आपका सारा किडनी बुडनी सारा फेल हो जाए, उसी को पीना है। मजा आता है, किक मिलता है। तो बुराई की ओर लोग आकर्षित होते हैं। आदम हवा बुरा फल को खाने के लिए दौड़े, खाए, कभी मौका नहीं मिला जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए। आमीन। बोलिए, आदम और हवा को कभी मौका नहीं मिला जीवन का फल खाने के लिए, उससे पहले गेट आउट हो गए। नहीं प्रभु वो भी खा के देखता, नहीं नहीं खत्म, टाइम लिमिट, आउट, बाहर निकलो। देखेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 9 वचन, जल्दी से। दूसरा अध्याय 9 वचन। మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియునైన ప్రతి వృక్షమును ఆ తోట మధ్యను జీవ వృక్షమును మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును నేల నుండి మొలిపించి। वाटिका के बीच में क्या लगाया? जीवन का वृक्ष को। बीच में क्या है? जीवन का वृक्ष को भी लगाया। अब देखेंगे, देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय में आइएगा, मुड़ो अध्याय में, आदिकांडम 3 वचन 22 वचन से 24 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा क्या रहे? जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। क्योंकि उस वक्त सिर्फ 2 ही मनुष्य पृथ्वी पर थे, आदम और हव्वा। उस वक्त थोड़े समय के लिए अदन की वाटिका पृथ्वी के ऊपर ही थी, बस सिक्योर थी, और करूबों को लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, परमेश्वर ने अदन की वाटिका को क्या कर दिया? उठाकर परमेश्वर के राज्य के करीब में उसे लगा दिया। पृथ्वी पर अब अदन की वाटिका नहीं है। अदन की वाटिका के एक और नाम है जिसे हम कहते हैं पैराडाइज। हालेलुया। तो ये पैराडाइज है, जन्नत हम कह सकते हैं। पैराडाइज में अब वो है, परमेश्वर के राज्य में है अब अदन की वाटिका। तो जीवन का वृक्ष कहां चला गया अभी? हाँ, स्वर्ग राज्य में है जीवन का वृक्ष। अभी तक देखिए, अभी तक किसी ने जीवन के वृक्ष का फल टेस्ट नहीं किया। आमीन। आज के दिन तक किसी ने वो फल अभी तक खा के नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग से उतरकर आए हुए जीवन के वृक्ष को बनाने वाले उस यीशु मसीह को बहुत लोगों ने खाया है, चखा है। आमीन। वही जीवन का वृक्ष कहलाने वाला यीशु मसीह, वहां पर वो पेड़ है अलग बात है, वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन देने के लिए आया। उनका शरीर हम खाते हैं तो हम क्या, हमारे अंदर आता है? जीवन आता है। उनका लहू पीने से क्या आता है? जीवन। कितना जीवन? अनंत जीवन। तो यीशु मसीह इज द सिंबॉलिक ऑफ जीवन का वृक्ष। वह उस जीवन के वृक्ष का क्या है? एक नमूना है, रियलिटी है, सिंबॉलिक नहीं। क्या है वो? नमूना कौन सा है? अदन की वाटिका में था। रियलिटी कौन है? यीशु मसीह है। तो तब भी वो जीवन का वृक्ष है, उसका टेस्ट
अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन इफिसुस की कलीसिया से प्रभु कहता है कि तुम जय पाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आखिरी वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में आएंगे, रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकटन ग्रंथम 22 22वां अध्याय 14 और 15 वचन कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर, गेट के बाहर रहेगा। वो फाटक के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन धन्य है जो अपना वस्त्र को क्या कर लेते हैं? यीशु के लहू से धो लेते हैं। वो फाटक के अंदर जाएंगे, नगर में प्रवेश करेंगे और जीवन के वृक्ष का फल को तोड़कर वो खाएंगे। हालेलुया, ताकि हम सदा सदा जीवित रहे। हालेलुया। तो ये अनुग्रह, जय पाने वाले को परमेश्वर ने बहुत सारे रिवॉर्ड रखा है, बहुत सारे गिफ्ट्स रखा है, सरप्राइजेस रखा है। हमारा पृथ्वी का हर एक जय पाना हमारे लिए स्वर्ग में एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। उसमें से ये एक है कि जीवन के वृक्ष का फल हम भी खाकर तृप्त हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह इफिसुस की कलीसिया के द्वारा हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि पहले प्रेम में वापस आओ, मन फिराओ, सच्ची भक्ति करो, प्रभु के लिए एक सच्चा विश्वासी बनकर हम जिए। आए हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में उठकर खड़े हो जाएंगे। రండి మనం అందరూ లేచి నిలబడదాం దేవుని యొక్క సముఖంలో। దేవుడు నిజంగానే ఉదయకాల సంబంధంతో మాట్లాడి ఉన్నాడు। परमेश्वर ने सच में ही आज की सुबह हम सबसे बात किया है। ये प्रभु की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभु ने हमसे बात किया है। उनके वचन का क्या हम आधीन होंगे?